अरे छोटू चल मुझे जंगीराबाद चौराहे तक छोड़ दे। ठीक है साहब, आप बैठिए। अरे रोहित बेटा तू, और तू यहाँ पर रिक्शा चला रहा है? कौन बेटा और किसका बेटा? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे रोहित बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? मानता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम के बाद बोर्ड से छुट्टी लेकर घर आया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे पहचानने से इनकार कर देगा। अरे तब मेरे पापा कहाँ पर गए थे जब मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था? अरे बेटा तू ये क्या बोल रहा है कि तेरी मम्मी ने तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया? लेकिन आज तक तेरी मम्मी ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। जब भी मैं घर के लिए आता था तो वो बोलती थी कि मैंने रोहित को ना एक अच्छे से हॉस्टल में डाल दिया है जिससे कि तेरी पढ़ाई अच्छे से होती रहे। लेकिन बेटा मुझे तो आज पता चला है कि तू यहाँ पर रिक्शा चला रहा है। पापा, अगर मम्मी ने मुझे एक अच्छे से हॉस्टल में भेजा भी था तो आप मुझे एक बार मिलने के लिए आ तो सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको मेरी चिंता ही नहीं थी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तेरी देखभाल करने के लिए ही तो मैंने दूसरी शादी की थी। और मैं जब भी बॉर्डर से घर आता और तेरी मम्मी से तेरे बारे में पूछता तो वो मुझसे कहती कि रोहित ना बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है, तुम ना उसको डिस्टर्ब मत करना। इसीलिए बेटा मैंने तुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। और बेटा मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बेटा मैं ना तुझसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। और अब से ना तुझे ये काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तू मेरे साथ घर चल, हम दोनों घर चलते हैं। पापा, अब आपके साथ मुझे घर पर जाना ही नहीं है। मैं अपना पेट खुद पाल लूंगा, आप यहाँ से जाइए। नहीं बेटा, तू ऐसे मत बोल। देख अभी तो तू बच्चा है और तू अभी अपना पेट कैसे पाल सकता है? बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तेरी देखभाल करने के लिए मैंने दूसरी शादी की थी। अगर मुझे पहले पता होता कि तेरी सौतेली माँ तेरे साथ इतना बुरा अत्याचार करेंगी तो बेटा मैं कभी भी भूलकर दूसरी शादी नहीं करता। बेटा मुझे माफ़ कर दे और तू ना मेरे साथ घर चल। और तेरी मम्मी ने तेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं ना इसकी सज़ा तेरी मम्मी को जरूर दूंगा। ठीक है पापा, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो मैं आपके साथ घर पर चलता हूँ। चलिए बैठिए, हम घर पर चलते हैं। लेकिन बेटा तूने ये रिक्शा कहाँ से ले लिया? पापा, ये रिक्शा मैंने किराए पर लिया है। बेटा हम ऐसा करते हैं, पहले इस रिक्शा को ना उनके पास पहुंचा देते हैं, फिर उसके बाद हम घर चलेंगे। ठीक है पापा। ठीक है बेटा, ये बैग पकड़ो, मैं लेकर चलता हूँ इसको। अरे रोहित, तुम कब आए? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम घर आने वाले हो? अरे अनुष्का, मैं ना तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमको फ़ोन करके नहीं बताया। अच्छा मुझे ये बताओ, रोहित अभी तक हॉस्टल में ही है या फिर घर पर आ चुका है? वो तो 2 दिन पहले ही हॉस्टल के लिए गया। यार अनुष्का, ये भी बड़ी अजीब बात है ना कि मैं जब भी बॉर्डर से घर के लिए आता हूँ तो वो मुझे घर पर मिलता ही नहीं है। रोहित, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसके एग्जाम चल रहे होंगे इसलिए वो चला गया। बस अनुष्का, बहुत हुआ तुम्हारा झूठ। अब मैं इससे ज्यादा ना तुम्हारा झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बोल रही हो तुम कि 2 दिन पहले ही मेरा बेटा हॉस्टल के लिए गया है और उसके एग्जाम चल रहे हैं? तुमने ना बहुत झूठ बोल लिया है। अब मैं तुम्हारी सच्चाई ना तुम्हारे सामने ला कर ही रहूंगा। रोहित बेटा कहां पर हो? बाहर आओ। अनुष्का, ये है मेरा बेटा। तुम क्या बोल रही थी कि तुमने इसको हॉस्टल में भेज दिया है और मेरा बेटा हॉस्टल में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तुम्हें पता है जब मैं बॉर्डर से घर के लिए आ रहा था तो ये क्या कर रहा था? ये रिक्शा चला रहा था। 10-10 20 रुपए कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए लोगों से गुजारिश कर रहा था कि कोई इसके रिक्शे में बैठ जाए और इसका पेट अच्छे से भर जाए। और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद तुम भूल गई कि मैंने ना शादी से पहले तुमसे क्या कहा था कि अनुष्का मैं ना तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सको। लेकिन तुमने मेरे बेटे के साथ में क्या किया? इसको घर से निकाल करके बाहर कर दिया। अनुष्का, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मेरा इतना छोटा सा बेटा था, अगर इसको कुछ हो भी जाता ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होती। तुम्हें तो पता होगा ना कि आजकल रोड पर कितना ट्रैफिक रहता है और इतना छोटा होकर के ये रिक्शा चला रहा था। ये सब करना ना इलीगल होता है, वो भी एक बच्चे के लिए जो कि ये कर रहा था। और वो तो सही समय पर जाकर मैंने इसको देख लिया, वरना पता नहीं इसके साथ में क्या होता। रोहित, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद इसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी और इसकी अच्छे से परवरिश करूंगी। अनुष्का, आज तुमने जो कुछ भी मेरे बेटे के साथ में किया है, अगर तुम्हारा सगा बेटा होता तो क्या तुम उसके साथ भी यही सब करती? अरे एक माँ का प्यार क्या होता है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। और देखो तुमने मेरे बेटे के साथ में ना इतना घिनौना अपराध किया है, इसके लिए मैं तुमको ना माफ नहीं कर सकता। और अब ना मैं अपने बेटे की परवरिश खुद कर लूंगा, मुझे ना किसी की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, अभी के अभी हमारे घर को छोड़कर चली जाओ। अनुष्का, निकलो तुम यहाँ से। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना
कि आगे से ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। बस इस बार मुझे मौका दे दो मेरी गलती सुधारने का। अनुष्का, ये सब देख करके ना मेरा तुम पर से विश्वास उठ गया है और अब मैं अपने बेटे को ना तुम्हारे पास अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी के अभी मेरे घर को छोड़ करके निकल जाओ। निकलो तुम यहाँ से। और बेटा, तू मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने तेरे पालन पोषण के लिए दूसरी शादी की। मैं आगे से ऐसी गलती ना कभी नहीं करूँगा। और सही कहते हैं, सौतेली माँ तो सौतेली ही माँ होती है।